हेलो टू ऑल, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक क्लियरिंग ट्रेडर में। बात करने वाले हैं 27 नवंबर को बैंक निफ्टी के व्यू पर कि बैंक निफ्टी के हमारे क्या सपोर्ट, क्या रेजिस्टेंस हो सकते हैं। साथ ही ऑप्शन चैन एनालिसिस भी करेंगे। नाउ सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस टुडेस। देखिए, थोड़ा सा रिकॉल करने की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि जब हम बैक से कोई चीज़ सीखते हैं तो हमें एनालिस्ट एज अ एनालिस्ट बात करते हैं। अगर कोई चीज़ आप पीछे से पढ़ के चलोगे तो आपको एक व्यू क्लियर कट होता है कि हमें क्या समझना है, और डायरेक्ट किसी चीज़ को बीच से स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो एक मिनट थोड़ा सा आज का, फिर हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। पूरी वीडियो देखिए और समझिए। नाउ डिस्कस। देखिए, आज हुआ क्या, मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और मार्केट अगेन एक फॉल दिखाया, फिर एक ऊपर करेक्शन आया और फिर अगेन फॉल। जब तक मार्केट को पूरी तरीके से क्या नहीं मिल गया, सपोर्ट का रिस्पेक्ट नहीं मिला, मार्केट लॉन्ग नहीं है। और जैसे 50 डेज के ऊपर आई, मार्केट ने एक मूव दिखाया, लेकिन आप एक देखो मार्केट पूरी तरीके से क्या हो गई, साइडवेज हो गई। ठीक है, अब साइडवेज हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, बट हम लोगों ने तो निफ्टी पे वर्क कर लिया था। जब एक जगह हम लोग को प्रॉफिट हो गया तो दूसरी जगह काम क्या करें, और कोई अच्छा मूव मिलता तो करते भी। करने की दोबारा हम लोगों ने सोची, लेकिन देखिए ट्रेडर्स, जब आप एक बार वर्क कर लो तो जबरदस्ती मार्केट से ना करो, या तो प्रॉपर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आपको क्लियर कट हो। आज कुछ डिस्कस अच्छा दिखा नहीं, फिर उसके बाद बैंक निफ्टी वर्क नहीं हो, लेकिन निफ्टी पे हम लोग को ऑलरेडी 70 से 80 पॉइंट मिल गए, जो 160 पॉइंट 160 निफ्टी इज थ्री टाइम मोर देन बैंक निफ्टी, सो वी आर ऑलरेडी गेन 210 पॉइंट। अगर इसकी कंपैरिजन में देखा 210 पॉइंट मिल गए तो ठीक है, आपको समझ में आया। देखिए, अब ये साइडवेज मार्केट थी तो ऑब्वियसली कल भी हो सकता है साइडवेज हो। क्यों कल? क्योंकि है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। तो देखो कल क्या हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा भी पैटर्न बन सकता है कि मार्केट एक फ्लैट ओपनिंग करे, हल्की सी गैप अप ओपनिंग कर दे 838 के, पता करे ऐसे क्या दिखा दे। एक पहले समझ गया ना, मैं दिखा दे आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको एक नेगेटिव कैंडल दिखाया ऐसे, और उसके बाद अगेन क्या दिखा दे, एक ऐसे पॉजिटिव कैंडल दिखा दे बड़ी बड़ी। मैं बता दे रहा हूँ क्यों बड़ी बड़ी का रीजन। हम लोगों ने पहले भी ये डिस्कशन दो तीन अपने, जब हम लोगों ने दो तीन क्या पहले बहुत वीडियो हमने की थी तो उसमें डिस्कशन किया था, और हम लोग को ये चीज देखने को मिली थी एक्सपायरी के दिन, जब जब मार्केट पहले साइडवेज होती थी तो एक डाउनफॉल फिर एक अपफॉल, कोई क्लियर कट नहीं रहता था, मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। और मार्केट क्या कर देती थी, एक ब्रेकआउट देती थी, उसके बाद जिधर को मिलता था उधर बहुत तेज में मिलता था, चाहे ब्रेकआउट हो चाहे ब्रेकडाउन हो। तो हमें करना क्या, हमें व्यू एक परफेक्टली जो हम जिस पॉइंट पे बैठ गए हैं वो हमें क्या क्लियर है कि अगर मार्केट कल 840 के ऊपर निकलेगी तो हम सीधे सीधे मार्केट को कहां तक, 930 के लिए। ठीक है, 930 से पहले हो सकता है 900 के आसपास भी थोड़ा सा एक क्या है मार्केट में सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलेगा। तो एक चीज एक क्लियर है कि 840 के ऊपर निकलते हैं हमें मार्केट से 60 पॉइंट क्या करने, स्केल करने, चोरी करने। 840 के ऊपर निकलेगी 60 पॉइंट चुराएंगे, उसके ऊपर थोड़ा और देखेंगे, वेट करेंगे तो 930 30 पॉइंट चुराएंगे। और अगर मार्केट ने क्लियर कट 930 का ब्रेकआउट दे दिया तो 930 के ब्रेकआउट के पास हमारे पास 48,040 का लेवल है, या 31 या 30 का लेवल है। यहाँ पर हम फिर मार्केट को अगेन क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, या मार्केट को जो अगेन हमें सेल मारना है, इस पॉइंट के आसपास मारेंगे अगर मार्केट ने नेगेटिव कैंडल दिखाई। अब बात करते हैं कहाँ पे क्या एसएल टाइप का होना चाहिए। तो फर्स्ट यूज अगर आपसे डिस्कस करें तो देखो, ये एक 50 डेज में है हमारा, ये अच्छा वर्क कर रहा है, नो डाउट अच्छा वर्क कर रहा है। लेकिन एक चीज देखो, हंटिंग करता कैसे है, यहाँ पे देखना, नीचे आ गई कैंडल घुस गई। तो हमें करना क्या है कि हमें ये वाला जो लेवल है 637, इसके पास अपनी ट्रेड को लेना। अगर मार्केट यहाँ तक गिरावट ले ले, नो डाउट बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। क्यों? 200 इज में हमारे पास अच्छा होगा कि हम यहाँ पर जितना 200 के नियर जाए उतना बेटर है। 200 के नियर जाने से क्या है कि अगर इन केस इस लेवल के आसपास हमने एक ग्रीन पोजीशन बनाई या ग्रीन कैंडल हमको मिली, तो एक क्लियर है हमारे पास 200 नीचे के नीचे क्या हो जाएगा, ब्रेकआउट हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे ब्रेकआउट है, इसके नीचे हमें एक साइडवेज भी अगर मार्केट रही तो साइडवेज हम कहाँ तक है, 780 तक है। तो 780 तक क्या होगी कि मार्केट कुछ ना कुछ अगेन ऐसे ऊपर जाएगी। तो आप एक चीज समझो, अगर आपने 630 के लेवल के पास क्या बनाई, पोजीशन बनाई, और 600 का स्टॉप लॉस रखा, तो 30 पॉइंट का आपका क्या हुआ, स्टॉप लॉस हुआ। ठीक है, और प्रॉफिट का अगर साइडवेज मार्केट भी होगी तो आप कहाँ तक गए, 760 तक गए, यानी 130 पॉइंट आपने क्या की है, ऐसी मार्केट में भी अर्न करे। तो ये होता है परफेक्टली बाय ऑन सपोर्ट एंड परफेक्टली एग्जिट ऑन रेजिस्टेंस, अगर साइडवेज मार्केट है तो।
अदरवाइज क्या करना है कि एक ब्रेकआउट या प्रॉपर ब्रेकडाउन का वेट करना, 840 के ऊपर निकले तो हमें पुट राइटिंग लॉन्ग करनी है, और डाउन साइड में हमारे लिए सीधे सीधे लेवल क्या है, 600 का, 600 के नीचे निकलेगी तो हमारे पास 600 में सीधे सीधे नेक्स्ट टारगेट नीचे क्या हो जाएगा, फर्स्ट टारगेट इज अवर दैट 500 लेवल। ठीक है, क्योंकि 100 पॉइंट इज मच मोर, अभी ऑप्शन की में आप देखोगे हर 100 पॉइंट पे बैंक निफ्टी में अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई है। तो 500 के लेवल, और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है 400 का लेवल। ठीक, नीचे सिमिलर टू टारगेट है हमारे। और अगर एक चीज मैं आपको जाते जाते बता दूं, अगर नीचे 400 का लेवल ब्रेक होता है और ऊपर अगर ये 928 930 का लेवल ब्रेक होता है, तो फिर ये अच्छा खासा आपको मूव देखने को मिलेगा, लमसम 150-200 पॉइंट का। फिर एक बहुत तेज मूव मार्केट को मिलेगा, जो मार्केट एकदम ब्लाइंड होके एकदम भागती ही जाएगी या तो गिरती ही जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस बीच के एरिया में आपको फंसना नहीं है, खासतौर पे बैंक निफ्टी पे। अगर फंसना भी है तो किस लेवल के पास, मैंने आपको बता दिया 630 के पास आप अपनी ट्रेड को क्या लो, समझ गए ना। और 20 पॉइंट का ऐसा लो, फिर से अगेन क्या कर दो, 7, आई होप 7 नॉट 730, इट्स 730 एंड इट्स 780 नियर, 780 के आसपास या 780 या 800 के नियर अपनी पोजीशन को डेफिनेटली एग्जिट करिए, क्योंकि अगर मार्केट साइडवेज हो गई और उसने 2 आवर भी अगर आपको साइडवेज कर दिया तो आपका टाइम डिके हो जाएगा ड्यू टू एक्सपायरी, आप ऑलरेडी लॉस में आ जाओगे। तो एकदम परफेक्टली लो, 10-15 मिनट में स्कैल्प करो तेजी से, जो भी आपको 30-40-50-60 पॉइंट मिले खूब तेजी से, बस 20-25 मिनट में कमाओ और मार्केट से हट जाओ। खास तौर पे बैंक निफ्टी के चार्ट से बताया ना एक्सपायरी बार बार, आप तो आप समझ ही गए होगे। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं क्या, देखो ये तो हो गया पूरा चार्ट डिस्कशन, सपोर्ट रेजिस्टेंस सब दिखा दिया। प्लस अगर मान लो बहुत हैवी गैप अप ओपनिंग हो जाए, तो गैप अप में आपको सीधे सीधे मैंने आपको बताया 48,000 का लेवल है आपके लिए मस्ट सीजनल, यू हैव टू नो दिस लेवल। अगर इस लेवल के पास अगर आपको बहुत अच्छी हैवी ओपनिंग होती तो कुछ नहीं, यहाँ से एक प्राइस एक्शन होने दें, प्राइस एक्शन के बाद अगेन अगर ये मार्केट क्या करे, गैप अप ओपनिंग के बाद अपने डे फर्स्ट कैंडल का डे हाई होगा, यानी निगेटिव कैंडल होगी, डे हाई होगा, उसको जैसे ही ब्रेक करे सीधे सीधे आपको मार्केट नीचे क्या करनी है, कॉल राइटिंग मार्केट को करनी है, मार्केट को गिराना है। और स्टॉप लॉस आपका क्या होना चाहिए, हाई गैप अप ओपनिंग में बात कर रहा हूँ कि ऐसी गैप अप ओपनिंग में ये स्टॉप लॉस रखिए। लेकिन एक चीज रखिए, ऐसी गैप अप ओपनिंग के बाद निगेटिव कैंडल बने, ये नहीं यहाँ पे पॉजिटिव बन रही है और जबरदस्ती तुम कॉल राइटिंग कर दो, ऐसा नहीं, निगेटिव रेड कैंडल बने, फिर रेड कैंडल के नीचे अगेन प्राइस एक्शन हो, फिर एक प्राइस एक्शन, एक ब्रेकडाउन हमें मिले, फर्स्ट कैंडल का ब्रेकडाउन मिलने के बाद एक प्राइस एक्शन हो 5 मिनट में, फिर अगेन उसको जैसे ब्रेक करे तो आप मार्केट को कॉल राइटिंग करो। और 50 डेज फर्स्ट टारगेट इज 830 एंड देन गैप अप ओपनिंग एरिया यानी 725 और 24 लेवल्स, ये सीधे सीधे सिंपल हो जाएगा। अब मान लो कि यहाँ पर एकदम भयंकर वाली गैप अप ओपनिंग हो जाए, ऐसे देखो मैं बता दूं एकदम भयंकर वाली ऐसे गैप अप ओपनिंग हो जाए, आप कह दो कि मैं ऐसे में मार्केट गिरा दूंगा, गलत बात है ना, ऐसे मार्केट कहाँ गिर जाएगी। अब मार्केट या तो इसके नीचे निकल ले तो गिराओ, अब मार्केट यहाँ से पता चला इसके ऊपर जा रही है और कह रहा हूँ मैं यहाँ से मार्केट को जबरदस्ती गिराऊंगा, गिराओगे तो लॉस खाओगे भाई। आप समझो तो निगेटिव कैंडल कैसी होती है, पॉजिटिव कैसी होती है, इतना तो आप ट्रेडर आपको पता होना चाहिए। और पॉजिटिव अगर मान लो कंटिन्यू हाई ब्रेक करे, तो हाई ब्रेक करते हुए जाए तो सीधे सीधे 48,000 के ऊपर, आपको बताइए मैंने 48,000 के ऊपर आपको 180 का लेवल है, 180 के ऊपर फिर निकलेगी तो ये रेड लाइन आपको, डेड लाइन एक क्रॉस ओवर है, फिर तो आपके लिए ओपन ग्राउंड है, भागते जाइए ट्रेलिंग करते जाइए, आपको अच्छा खासा क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो दिस वन इज होल डिस्कशन ऑन बैंक निफ्टी। आई होप इतना सफिशियंट है, इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यही था पूरा बैंक निफ्टी का। डाउन ट्रेंड में आपको बता दिया कहाँ कहाँ आपको प्रॉफिट बुक करना है और कहाँ से आपको कॉल राइटिंग, हैवी कॉल राइटिंग मार्केट में देखने को मिलेगी। अब ऑप्शन पे अगर हम लोग डिस्कस करें तो देखो ऑप्शन पे सिंपल सा एक छोटी सी बात समझो, अभी आपको मैंने बताया 48,000 का लेवल, तो देखो 48,000 पे हमारी कितनी हैवी कॉल राइटिंग हुई है। अगर सबसे अच्छी हम हैवी कॉल राइटिंग देखते हैं तो 48,000 पे दिख रही है, इसके बाद बीच में 1 लाख 1 एंड हैवी दिख रही, बट फिर उसके बाद 49,000 पे सबसे अच्छी जो फिर हो रखी है सेम क्वांटिटी में, फिर कहाँ पे 40 मतलब 1000 पॉइंट ऊपर हुई है। इसीलिए मैंने कहा 48,000 के ऊपर अगर मार्केट डायरेक्ट एकदम हाई गैप अप ओपनिंग देके निकल गई ना, तो आप क्या सोचते हो कि 48,000 पे इतनी बड़ी जब गैप अप ओपनिंग देगी तो ये छोटे छोटे बच्चे सबको उड़ाते हुए चली जाएगी, 500-600 पॉइंट इतनी तेज भागेगी ये रुकने का मौका नहीं देगी। इसलिए निगेटिव और पॉजिटिव कैंडल को देखो, समझो लेवल पे क्या बन रही है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग क्या करो, वर्क करो। तो रेजिस्टेंस तो क्लियर है 48,000, 48,000 के ऊपर 40, फिर 48,200 लेवल एंड देन 48,500 लेवल, एज सिमिलर जैसा हमने डिस्कस करा। सॉरी 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 सॉरी, देखिए 48,000, 48,000 के ऊपर देखिए 48,000 यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिलेगा,
अब 48,000 जब ब्रेकआउट होगा तभी तो मार्केट 30 तक जाएगी, और 30 के ऊपर निकला इसका मतलब वी आर सेफ एंड सिक्योर एरिया। फिर उसके बाद देखो सीधे सीधे 156, वन नॉट 160, सही 160, हम 166 पे हैं, और मार्केट कहाँ पे कॉल राइटिंग दिखा रही है, 48 टू 200 के लेवल के भी दिखा रही। तो ये समझो अगर 200 का लेवल टच हो जाएगा तो उनकी हंटिंग नहीं हो जाएगी। तो उसके पहले ही हमें क्या करनी होगी, अपनी पोजीशन को एक्सिट करना होगा। और उसके ऊपर फिर अगर देखो अगर निकली तो हम लोग कहाँ पे, हम लोग 335 335 के एरिया डिस्कस कर रहे हैं, यानी 340 एक मोटा मोटा हम लोग को चले लेके चले एवरेज। तो 340 पे हम लोग बोल रहे हैं। और ऑप्शन हमें क्या बता रहा है, अगर ऑप्शन पे हम देखें तो देखो फिर हमें 4500 के लेवल पे दिख रही है अच्छी खासी जो राइटिंग दिख रही है, कॉल राइटिंग कहाँ 48,500 के लेवल पे दिख रही है। तो देखो ऑप्शन भी हमें बता रहा है, प्लस साथ में हमारा चार्ट भी हमको ये व्यू दिखा रहा है। नाउ अगर सपोर्ट पे डिस्कस करा जाए, तो सपोर्ट पे देखिए क्लियर कट एक जो 47,500 का बिगेस्ट सपोर्ट, बिगेस्ट, देयर इज इन अ हैवी क्वांटिटी ओ आई एंड इंटर ट्रेडर इन अ हैवी क्वांटिटी 48,500 लेवल। अगर इनकी हंडी होती तो डेफिनेटली इसके बाद छोटी मोटी फिर हमें एक अच्छा खासा जो सपोर्ट देखने को मिल रहा है, देखने को बीच में है, ऐसा नहीं 70-80,000 पे, बट जो एक हमें बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है वो फिर कहाँ 47,000 पे देखने को मिल रहा है, या फिर उसके ऊपर अगर हम देखें तो थोड़ा सा 200 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो अभी देख लेते हैं हमारा चार्ट हमें क्या बताता है। तो 200 का लेवल अगर हम देखें तो देखो ये रहा 200 का लेवल, और उसके बाद देखो 47,000 देखो, और हम लोग कहाँ देख रहे हैं 47,073 इज लेवल, ठीक है। और बहुत जो देखने को मिल रहा है तो 935 तो इज वेरी बिग, वेरी बिगर पोजीशन। और आप देखो अगर क्लियर कट मार्केट में हमें मूव देखने को मिला था, तो ये 80 के लेवल से देखने को मिला था। मार्केट कितनी तेज शार्प हुई थी, तो सीधे सीधे 500 पॉइंट ऊपर भाग गई थी। तो जो यहाँ पे 500 पॉइंट पे पोजीशन बनाए होंगे डेफिनेटली, समझ गए हो ना, इतनी जल्दी तो गिरने नहीं देंगे, कुछ ना कुछ तो मार्केट को रिकवरी दे ही देंगे। और हमें तब तक कब तक नहीं बेयरिश होना है पूरी तरीके से, जब तक हमें क्या ना मिल जाए 50 और 200 डेज का एम है क्रॉस ओवर। जब क्रॉस ओवर मिलेगा तब हम मार्केट में क्या बनेंगे, बियर। वरना मार्केट को क्या करना है, लॉन्ग करना है हर एक पोजीशन पर। आई होप आपको ये पूरी चीज़ समझ में आई होगी। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे ट्रेडर। चैनल पे नए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कह रहे हैं। और सामने टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जहाँ पर पेपर ट्रेड दी जाती है, बैंक निफ्टी साथ में कुछ स्टॉक की, जहाँ से आप उनको देख सकते हो, समझ सकते हो कि हाउ द मैनिपुलेट द मार्केट एंड स्कैल्प ऑल द ट्रेड, चाहे वो स्टॉक में हो चाहे वो ऑप्शन में हो। देखिए समझिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहीं से ज्वाइन कर लीजिए। और टाइम दीजिए थोड़ा सा। आप ये समझो आप आए हो आज और कल आपको प्रॉफिट हो, ऐसा नहीं। चीज़ों को देखो समझो, एनालिस एनालिस करो। एनालिस जब आप करोगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, इट्स अ वर्किंग। और जब ये वर्क करती है तो अच्छे से करती है, ठीक है। हम लोग कुछ सेक्टर में बहुत अच्छे से बुलिश थे, उनमें हमें एवर टाइम हाई देखने को मिले, लेकिन उन एवर हाई टाइम के बाद भी जब मार्केट में क्रैशिंग आई थी ना ये वाली, वो सारे स्टॉक 33-40 पॉइंट स्लिप कर गए थे। एवर टाइम हाई बनाने के बाद ये समझो स्लिप कर गए, और उसके बाद भी हम लोग अभी भी 40 पॉइंट वो गंवाने के बाद भी उन पे होल्ड करके क्यों होल्ड कर, हम लोगों ने पोजीशन इतनी नीचे बना दी थी कि ऑलरेडी हम लोग प्रॉफिट पे अभी भी हैं। और हम लोग इस चक्कर में कि देखो अगर एक गिरावट आई है तो मार्केट कुछ ना कुछ रिकवरी लेगी। अगर मार्केट को गिरना है तो एक रिकवरी लेना पड़ेगा। क्या निफ्टी ने इतनी गिरावट के बाद रिकवरी नहीं ली, देखो ली, फिर गिरी, फिर गिरी ना रिकवरी लेने के बाद। तो अगर गिरना भी है तो उसको कुछ ना कुछ उठना पड़ेगा। तो वो स्टॉक जब अभी इतनी डीपली पोजीशन में थे, उनकी एनालिसिस दोबारा दी गई और वो ऑलरेडी वहां उस पोजीशन से फिर से 15-15 20-20 पॉइंट क्या हो गए, अप हो गए। अब आप समझो अगर लास्ट टाइम की 290 के राउंड फिगर भी अगर चले गए तो डबल टाइम वर्क हुआ। तो ऐसे स्कल्पिंग ट्रेड स्टॉक की भी दी जाती है, आप वहां से देख के समझ सकते हो, सीख सकते हो और अर्न कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय। थोड़ा सा सपोर्ट करें, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में करें। अगर आपका किसी पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कशन है या आप उस पर व्यू चाहते हैं तो उस स्टॉक को भी कमेंट बॉक्स में सर्च करके जाएं, जल्द से जल्द उस पर आपको वीडियो बना के उसके स्टॉक के बारे में क्या उसमें हो सकता है, क्या मूव आ सकते हैं, पूरा डिस्कशन किया जाएगा। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।